अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मेरे किचन में बनने जा रहा है मज़ेदार तड़के वाला गाजर का हलवा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, ये देखिए मैंने 1 किलो गाजर ले ली है। गाजर मैंने मोटी और बड़ी ली है। आपने भी जो है कोशिश करें हलवे के लिए मोटी गाजर और बड़ी गाजर का इस्तेमाल करें। तो अब आपने छुरी की मदद से इसके ऊपर से हल्के हाथ से क्रश कर लेना है, क्योंकि गाजर का छिलका बहुत बारीक होता है, इसको छीलने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ वैसे ही गाजर हमारी भी ज़ाया हो जाएगी। तो आपने इसको सिर्फ ऊपर से हल्का सा क्रश कर लेना है, तो ये साफ़ हो जाएगी। और जहाँ से आपको लगे कि ये काली है या यहाँ से ये ख़राब है, आपने उस जगह को साफ़ कर लेना है, छुरी की मदद से काट लेना है। वैसे भी आजकल गाजरों का सीज़न है, बहुत ज़बरदस्त गाजर आई हुई है बाज़ार में। और इससे आप जूस बनाएं, बच्चों को खाने के लिए दें, घर में गाजरों का इस्तेमाल सब्ज़ी में करें। उसके अलावा आप हलवे बनाएं, बहुत टेस्टी इसकी रेसिपीज़ होती हैं। तो ज़रूर ला के ट्राई कीजिए। और स्पेशली जिनको खून की कमी है वो तो बहुत ज़रूरी है उनके लिए। और ये देखिए मैंने सारी गाजरों को ऊपर से क्रश करके उसके बाद अच्छे से धो लिया था। अब बारी आती है इनको कद्दूकश करने की। तो हम इसको कर लेते हैं साइड पे और अब करते हैं हम गाजरों को कद्दूकश। तो इस तरह आपने लेनी है और एक एक गाजर को हमने कद्दूकश कर लेना है। बहुत आसानी से हो जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अच्छी लगे तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो आपने तमाम गाजरों को इसी तरह कद्दूकश कर लेना है और इनका जूस बना के बच्चों को पिलाएं, बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी होते हैं। और आज मैं आपको बहुत कम चीज़ों से ये जो है गाजर का हेल्दी हलवा बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ। तो ये देखिए मेरी ये गाजर कद्दूकश हो चुकी है, बाकी सबको मैं ऐसे कद्दूकश करके आपसे मिलती हूँ। तो व्यूअर्स, ये देखें मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है चूल्हे पे गर्म होने के लिए। और मेरी सारी गाजरें कद्दूकश हो चुकी थी, ये आप देख सकते हैं। तो अब हमने कढ़ाई में ले लेना है जी 1/2 कप घी का। हलवे ज़्यादातर घी में बनाते हैं, अगर आपके पास देसी घी है तो वेल एंड गुड, बहुत ज़बरदस्त देसी घी में भी बनता है। इसको हम पिघला लेंगे। उसके बाद हमने इसमें डाल देनी है जी सब्ज़ इलायची, 3 से 4 अदद। तो ये देखिए मेरा घी गर्म हो चुका था और इलायची भी मैंने इसमें डाल ली थी। तो ये हमारा रेडी है। अब हमने क्या करना है, इसमें हमने डाल देनी है गाजर, जो हमने कद्दूकश की थी वो गाजरें हमने डाल लेनी है। बर्तनों को अच्छे तरीके से साफ़ कीजिएगा, कोई चीज़ आपने ज़ाया नहीं करनी। ये देखें आपने तमाम जो है इसका मटेरियल है आपने इस्तेमाल कर लेना है इसमें। बहुत हेल्दी रेसिपी है। और ये हलवा जो मैं आपको आज सिखाने जा रही हूँ ना, तड़के वाला हलवा, कैसे और किस तरह इसको तड़का लगाना है वो मैं आगे आपको चल के बताऊँगी। तो अब हमने इसको मिक्स कर लेना है। और अभी ये हमारी गाजरें थोड़ी सख्त हैं, हमने इनको हल्का सा जो है इसको भूनना है। तो बल्कि हमने इसको ढक्कन लगा के थोड़ी देर के लिए दम पे लगा देना है, ताकि ये हमारी गाजरों जो है ना सॉफ्ट। अभी ये देखें सॉफ्ट नहीं है, तो हम इसको कवर कर लेते हैं। और थोड़ी देर के बाद इसको जो है ना 5 मिनट के बाद चेक करते हैं। ये देखें जी हमारी गाजरें सॉफ्ट हो चुकी हैं। आपने इसमें पानी नहीं डालना, इनकी जो गाजर का पानी है आपने इसी में गाजरों की भुनाई करनी है। तो ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स कि ये मेरी गाजरें सॉफ्ट हो चुकी हैं सारी। और इस तरह आपने इसको इसी ऑयल में इसकी भुनाई कर लेनी है। ये जो गाजर अपना पानी है इसी में इसको पकाना है, आपने एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना। तो बहुत आसान, बहुत मज़ेदार और तकरीबन ये आधे घंटे में ये रेसिपी मेरी तैयार हो चुकी थी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। तो अब हमने क्या करना है व्यूअर्स, हम हमारी गाजरें ये देखें अच्छे तरीके से बुनाई हो चुकी। हमने इसमें सिर्फ 1/2 लीटर दूध डालना, ½ किलो दूध डालना है, ज़्यादा दूध नहीं डालना। आप देख सकते हैं मैंने दूध डाला है और मेरी गाजरें इसमें डिप भी नहीं हुई। तो आपने भी दूध ज़्यादा डालें तो वेल एंड गुड है, लेकिन हम जो है ना ½ लीटर दूध से ही ये हलवा बनाने जा रहे हैं। हमने इसमें इसका खंगाल भी ऐड कर दिया है। बात यह है कि हमने कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी, तो इसकी कदर करें। और ये आप देख सकते हैं इस तरह से, ये 1 किलो गाजर थी, ½ किलो दूध ले लिया हमने हमारी गाजर। अब हमने इनको बॉयल होने कवर कर लेना है, ताकि हमारे ये दूध में बॉयल आ जाए। ये देखें हमारा जो दूध में बॉयल आ चुका है।
हमने जो है इसको मिक्स करना है। अब हमने यहाँ पे हाफ कप चीनी का ले लें, आधा कप आपने चीनी डाली, 1 किलो गाजर, आधा किलो दूध और आधा नहीं सॉरी हाफ कप जो है हमने चीनी का डाल दिया है। तो अब हमने इसका ये जो दूध है ये हमने खुश्क कर लेना है। तो हमने अब इसको कवर करके दूध को खुश्क होने तक हमने इसको कवर करके पकाना है, और साथ साथ आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको चेक करते रहना है। तो ये देखें हमारा काफ़ी हद तक दूध जो है वो खुश्क हो रहा है। चमचा आपने इसमें चलाते रहना है थोड़ी थोड़ी देर बाद, ताकि ये नीचे ना लगे। तो ये देखें आप, दूध बहुत ज़्यादा नहीं डाला, तो ये आप देख सकते हैं। हमने इसको अब जो है मीडियम आंच पे आपने इसको बनाना है, बहुत तेज़ आंच पे इसको जलाना नहीं है, जल्दी नहीं करनी। तो मीडियम आंच पे आपने इसको बनाना है। ये आपने जो है इसका दूध अब आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो जाएगा, और ये देखिए हमारा दूध खुश्क हो चुका है। आपने हलवे को छोड़ के जो है ना बैठ नहीं जाना, आपने बार बार इसको चेक करना। और ये देखें जी हमारा जो दूध खुश्क हुआ है, ये इसमें आपको नज़र आ रहा होगा दानेदार सा, हमारा ये हलवा तैयार हो रहा है। ये दूध ही हमारा खोआ है, हमने इसमें खोया नहीं डालना है। अब हमने इसमें डाल देना है 2 टेबल स्पून के करीब ये कद्दूकश किया हुआ नारियल, इससे इसका फ्लेवर बहुत टेस्टी आता है। तो ये आप ज़रूर डालिएगा, ड्राई फ्रूट जितने आप डालें उतना ही ये मज़े को। अब हमने इसकी इतनी बुनाई करनी है कि इसका जो है हमने जो इसमें घी डाला है वो इसका निकल आए। और ये आप देखें कि ये आप देख सकते हैं हमने इसका जो है ना ये घी अब निकल आया है। और अब हमने क्या करना है, इसमें डाल देना है 2 अदद अंडे। अंडे से ये बहुत ही हेल्दी हो जाता है। और ये देखें हमने अंडों को हल्का सा फेंटना है, बहुत ज़्यादा आपने नहीं फेंटना, और साथ में हमने डाल देना है। अब हमने अंडा डाल दिया है। अंडा डालने के बाद हमने इसकी थोड़ी सी बुनाई करनी है, हमने अंडे का कच्चापन इसमें से ख़त्म करना है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो इतना तो हमारा हक बनता ही है। ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार है और हमें इससे बहुत सपोर्ट मिलती है। तो ये देखिए हमारी गाजरों की हलवा तैयार हो चुका है, इसकी बुनाई हो चुकी है। तो अब हमने एक पैन ले लिया, अब हमने लगाना है इस हलवे को तड़का। पैन में हमने 1 टेबल स्पून मक्खन ऐड किया है। मक्खन मैंने अपने घर का डाला है। ये देखिए हमने थोड़ा सा मक्खन को जो है पिघला लेना है। उसके बाद हमने ये कोकोनट, मूंगफली और किशमिश है ये डाल दिया। और साथ में अब हमने इसमें डाल देना है जी, ये कुछ मेरे पास से पिस्ता है 1 टेबल स्पून, बादाम और काजू, ये हमने डाल के इनकी थोड़ी सी भुनाई करनी है। और इसका लगाना है हमने हलवे को तड़का। बहुत टेस्टी इसका फ्लेवर आएगा, और इसकी इतनी ज़बरदस्त खुशबू होगी कि मज़ा आ जाएगा। आपने ज़रूर ट्राई करना है। आप कोई भी हलवा बनाएं उसको ड्राई फ्रूट का तड़का लगा दें तो उसका जो फ्लेवर है वो डबल हो जाए। तो ये देखें व्यूअर्स, हमने लगा दिया है जी इसको तड़का। अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो आप देसी घी है उसका लगा लें तड़का। अगर देसी घी भी नहीं है तो आप इसको सिंपल डालडा घी से भी तड़का लगा सकते हैं। तो इसकी खुशबू, इसका जो टेस्ट है, और हमारे ये जो इसमें ड्राई फ्रूट है इनमें थोड़ा क्रंचीपन भी होता है। थोड़ा सा हम इसको अगर भून ले तो ये क्रंची रहते हैं और सॉफ्ट नहीं होते इसमें हलवे में। तो ये बहुत मज़े का इसका फ्लेवर है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपने इसी स्टाइल से हलवा बनाना है, बहुत कम चीज़ों में के साथ बहुत कम टाइम में ये हलवा तैयार हो जाता है, और इतना हेल्दी है कि आप यकीन जानें। आपने ज़रूर ट्राई करना है, अपने घर में मेहमानों को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं, बहुत हेल्दी हलवा है। तो चलें अब इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ चलते हैं। ये देखें ये बहुत दानेदार हलवा बना है हमें इसमें खोए की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी, क्योंकि हमने जो दूध डाला है वही हमारे लिए इसने खोए का काम किया। तो ये देखें व्यूअर्स, हमारा हलवा रेडी हो चुका है। मेहमानों को खिलाएं, घर में अपने बच्चों को खिलाएं, घर वालों को खिलाएं, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होती हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।